नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल है। बात करेंगे आज स्लिप डिस्क की। बहुत तकलीफ देह समस्या है स्लिप डिस्क। रीढ़ की हड्डियों के बीच से जब डिस्क खिसक जाता है तो वह आसपास की मांसपेशियों पे, तंत्रिकाओं पर दबाव बनाता है, जिससे कि दर्द का एहसास होना शुरू हो जाता है और यह दर्द धीरे धीरे गंभीर रूप ले लेता है। कमर से आप झुकने लग जाएंगे, खड़े होने में परेशानी, बैठने में परेशानी, चलने में परेशानी, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, पैरों में सुन्नपन, पैरों में झंझनाहट, जीवन अस्त व्यस्त। अब जो बैठ नहीं सकता है, जो सो नहीं सकता है, जो चल नहीं सकता है, इससे बुरा और क्या हो सकता है। तकलीफ जब बहुत बढ़ जाती है तो मुश्किल हो जाता है शारीरिक अभ्यास कर पाना। जैसे कि हम लोग कहीं देख लेते हैं कि स्लिप डिस्क के लिए ये वीडियोस है, ये अभ्यास है। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ सामने उपलब्ध हो जाता है कि स्लिप डिस्क में प्रॉब्लम है, ये रहे वीडियोस। लेकिन वीडियोस देखना और उसका अभ्यास करना, ये दोनों अलग अलग विषय है। मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ सरल से अभ्यास। बेड पर लेटे लेटे बेड पर लेटे लेटे ही आपको मैट बिछा करके नीचे लेटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं जिन्हें स्लिप डिस्क की समस्या होती है उनके लिए जमीन पर लेट पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत तकलीफ देह होता है, बहुत ही पीड़ादायक होता है। मुश्किल लेट भी गए तो उठ पाना मुश्किल होता है। इसलिए कुछ सरल से अभ्यास बताऊंगा कि आप बेड पर लेटे लेटे ही स्लिप डिस्क की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अभ्यास करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। शुरुआत करते हैं बैठे बैठे से ही, बड़ी सरलता से, क्षमता अनुसार। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जितना होता है उतना ही करना है। आप बेड पर बैठे हैं, ऐसे बैठ सकते हैं तो, बेड पर से पैर लटका के बैठते हैं तो, पालथी लगा के बैठते हैं तो, पैर फैला कर बैठते हैं तो, जैसे सहूलियत हो वैसे बैठिए। शरीर को सीधा करेंगे, एक हाथ पीछे रख लिया, जितना रख पाते हैं, जितना पीछे, पीठ के पीछे। शरीर को सीधा रखेंगे, शरीर को ढीला छोड़ेंगे। बायां हाथ से यहां पकड़ लिया और देखेंगे ऊपर की तरफ और खुद को मरोड़ेंगे दाहिनी तरफ, इस प्रकार से सांस छोड़ते हुए। धीरे धीरे वापस, क्योंकि तकलीफ ज्यादा रहती है तो आप ज्यादा नहीं मरोड़ पाएंगे। और मैंने कहा जब आप दाहिने मरोड़ेंगे तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ इसलिए देखेंगे क्योंकि जो हमारा डिस्क है ये कभी भी ऐसे नहीं मरोड़ना, ये स्प्रिंग है, ऐसे नहीं मरोड़ना, ये खराब हो जाएगा। इसको ऐसे मरोड़ते हैं, ऊपर की तरफ, कभी भी इस प्रकार से नहीं, या इस प्रकार से नहीं, नीचे की तरफ नहीं, हमेशा ऊपर की तरफ। इसलिए मैंने कहा सांस छोड़ेंगे और देखेंगे ऊपर की तरफ मरोड़ते हुए। धीरे धीरे वापस। यह अभ्यास आपने 1 मिनट तक कम से कम यह प्रयास, यह अभ्यास जारी रखना है। कहीं कोई झटका नहीं देना, कहीं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना। शरीर के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाती है। आप एक नियमित साधक हो जाएंगे, नियमित योगाभ्यास करेंगे, तब आप पाएंगे कि आप भी कर पा रहे हैं। इसी अभ्यास को
दूसरी तरफ तो दाहिना हाथ बाएं घुटना पर, बायां हाथ पीछे की तरफ, सांस छोड़ेंगे, खुद को मरोड़ेंगे बाईं तरफ ऊपर देखते हुए, इस प्रकार से। धीरे धीरे वापस। वैसे तो यह अभ्यास सभी के लिए है। कंधा, गर्दन, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द रहता है, रीढ़ में तनाव रहता है, जिन्हें डायबिटीज की समस्या है, शुगर की समस्या है, उनके लिए भी यह रामबाण अभ्यास है। किडनी के लिए बहुत ही अद्भुत अभ्यास है ये। फेफड़े आपके स्वस्थ और मजबूत होते हैं, हृदय आपका आजीवन स्वस्थ बना रहेगा, हृदय संबंधित रोग नहीं होगा, फेफड़े स्वस्थ मजबूत होंगे, सांस से जुड़ी कोई समस्या कभी नहीं होगी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी कोई समस्या आपके पास फटकेगी भी नहीं। एलर्जी होती है, उससे भी छुटकारा मिल जाता है। फेफड़े स्वस्थ मजबूत होंगे, एलर्जी जैसी समस्या आपकी जाती रहेगी। चलिए बात कर रहे थे लोग स्लीप डिस्क की। तो ये स्लीप डिस्क को आराम देने के लिए, स्वस्थ करने के लिए यह बैठे बैठे यह एक बहुत ही अद्भुत अभ्यास। अब चलते हैं लेट करके कुछ अभ्यास। बेड पर लेटे लेटे ही स्लीप डिस्क को बड़ी आराम से, बड़े सहूलियत से किस प्रकार से हम लोग दर्द में आराम पा सकते हैं और इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो लेट जाते हैं, बड़े आराम से लेट जाते हैं, दोनों पैरों को मोड़ेंगे, सांस छोड़ेंगे और घुटने को लाएंगे छाती की तरफ। नीचे में खिंचाव होगा, उसको फील करते हुए 10 सेकंड तक, 5 सेकंड तक आपने इसको दबा कर रखना। यह अभ्यास कम से कम 6 बार होना चाहिए। सुबह शाम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत जल्द आपको इस दर्द से छुटकारा मिल जाता है। इसी अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं तो ध्यान से देखेंगे। दोनों पैरों को मोड़ दिया इस प्रकार से और दोनों पैर को रख दिया बाईं तरफ इस प्रकार से, नजर दाहिनी तरफ। 1 मिनट तक और धीरे धीरे वापस ठीक इसी प्रकार से ये दोनों पैर जाएंगे दाहिनी तरफ 1 मिनट तक। अगला अभ्यास लेटे लेटे ही एक पैर से ऐसे पकड़ लें और घुटने को लाएं छाती तरफ, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। ठीक उसी प्रकार से दूसरे पैर को दबाएंगे सांस छोड़ते हुए, रिलैक्स। इस अभ्यास को आपने 5-6 बार दाहिने पैर से, 5-6 बार बाएं पैर से इसका अभ्यास करना है। आ जाते हैं अगले अभ्यास के लिए। चलेंगे पेट के बल। पेट के बल इस प्रकार से लेट जाते हैं, दोनों हाथ छाती के आसपास और उठाएंगे सिर को ऊपर की तरफ। 5 सेकेंड और रिलैक्स। फिर से उठाएंगे 5 सेकेंड और रिलैक्स। यह अभ्यास आप 2-3 दिन 4 दिन लगातार करेंगे तब इस अभ्यास को आप आगे बढ़ा पाएंगे। तो थोड़ा सा हाथ आगे रख लें और थोड़ा सा और उठाएंगे। 5 सेकेंड, रिलैक्स। 5 सेकेंड और रिलैक्स।
यह बहुत ही अद्भुत अभ्यास है स्लिप डिस्क की समस्या को हल करने के लिए। बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है, नियमित अभ्यास करिए। दर्द में आराम तो आपको पहले ही दिन हो जाएगा, नियमित अभ्यास करेंगे ठीक भी हो जाएगा। अभ्यास अनंत है, हम लोग और बात करेंगे इस विषय पर, इस वीडियोस को और आगे बढ़ाएंगे। और यहीं पर ध्यान से देखेंगे, बायां पैर बाईं तरफ, पैर की स्थिति को ध्यान दें, और दाहिना पैर दाहिनी तरफ, और इस प्रकार से लेट जाते हैं। दोनों एड़ी को जमीन पर लगाने का प्रयास करते हुए इस प्रकार से। सारा ध्यान आपके कमर के हिस्से में। तीन से 5 मिनट। आ जाते हैं घुटनों के बल। दोनों घुटनों को फैला देंगे, ध्यान से देखें, सामने की तरफ झुकते हुए, और इस प्रकार से पहले पेट सट जाएगा, फिर छाती सट जाएगी। हाथ को खींचे और खींचे और खींचे और खींचे, और मस्तक को रख दे जमीन पर। यहाँ विशेष ध्यान देंगे, आपके नितंब आपके एड़ी से हटने नहीं चाहिए। इस प्रकार से धीरे धीरे वापस, कम से कम 3 मिनट। तो ये कुछ सरल से अभ्यास है जो बड़ी आसानी से, आपने देखा, बेड पर लेटे लेटे आप इसका अभ्यास कर सकते हैं और जीवन को सुखमय बना सकते हैं। स्लिप डिस्क की समस्या से मुक्ति दिलाकर, मुक्ति पाकर, छुटकारा दिलाकर। अभ्यास में लीजिए, लाभ उठाइए। ये सरल आसान से अभ्यास वीडियोस के माध्यम से लोगों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके मित्रगण, परिचितगण या अन्य सभी लोग इसका लाभ उठा सके। यह अभ्यास जिन्हें स्लिप डिस्क है उन्हीं के लिए नहीं है। स्लिप डिस्क जैसी समस्या नहीं आए, ये उनके लिए भी है। कमर में लचीलापन आएगा तो ये समस्या भी नहीं आने की संभावना हो जाएगी, नहीं आएगी। लचीलापन बहुत आवश्यक है। तो अभ्यास में लीजिए, लाभ उठाइए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, मुझे फॉलो कीजिए। चैनल पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। सबका मंगल हो।